रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अमीन उस्सेगा की इस किताब में आज हम तीसरा बाब पढ़ना शुरू करेंगे। तीसरे बाब में से कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। इससे पहले वाला जो बाब था उसका ताल्लुक़ अबवाब से था कि अबवाब कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सलासी के कितने अबवाब हैं, सलासी मज़ीद फ़ी के कितने अबवाब हैं, और इसी तरह से रुबाई के कितने अबवाब हैं, रुबाई मुजर्रद के कितने अबवाब हैं, रुबाई मज़ीद फ़ी के कितने अबवाब हैं, रुबाई और इसी तरह से मुल्हक़ के कौन कौन से अबवाब हैं। ये तमाम तफ़सीलात पीछे आ चुकी हैं। तो ये तीसरा बाब आज यहाँ पर है और ये तीसरे बाब के अंदर ये तीन चीज़ें मोटे तौर पर इसके अंदर तीन बातें बताई जाएंगी। एक महमूज़ के ताल्लुक़ से बातें बताई जाएंगी, और एक मोतल के ताल्लुक़ से बातें बताई जाएंगी, और एक मुज़ाफ़ के ताल्लुक़ से बातें बताई जाएंगी। तो ये गोया कि तीसरे बाब के अंदर तीन चीज़ें हैं, यानी कि तीन चीज़ों के बारे में बात कही गई है। नंबर एक, महमूज़ के बारे में। महमूज़ वो फ़ेल होता है जिसके फ़ा कलमा में, जिसके किसी हरूफ़ असली में, चाहे फ़ा कलमा हो, ऐन कलमा हो, लाम कलमा हो, कहीं भी हरफ़ हमज़ा आया हुआ हो। तो महमूज़ की तारीफ़, महमूज़ वो फ़ेल है जिसमें या जिसके हरूफ़ असली में कहीं भी हमज़ा आया हुआ हो। मोतल वो फ़ेल है जिसके हरूफ़ असली में कहीं भी हर्फ़ इल्लत आया हुआ हो। मुज़ाफ़ वो फ़ेल है जिसके अंदर दो हर्फ़ एक जिन्स के आए हुए हों। तो ये तीनों की तारीफ़ हो गई। हालांकि ये तीनों की तारीफ़ात और मिसाल के साथ इससे पहले आ चुकी हैं, गुज़र चुकी हैं, फिर भी इशारतन जो है इन चीज़ों का बयान करना मुनासिब था यहाँ पर। फिर तो कह रहे हैं इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि महमूज़, मोतल और मुज़ाफ़ की गर्दान में, यानी कि तीसरा बाब जो है ये किसके बारे में है? महमूज़ के बारे में है, मोतल के बारे में है और मुज़ाफ़ के बारे में। यानी कि महमूज़, मोतल और मुज़ाफ़ की गर्दान कैसे की जाएगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाएंगी। गर्दान भी बताई जाएगी और गर्दान के साथ साथ इनसे जुड़े हुए कुछ कवायद हैं वो भी बताए जाएंगे। महमूज़ के जो कवायद हैं चंद, उनको भी बताया जाएगा। मोतल के जो कवायद हैं उनको भी बताया जाएगा, और मुज़ाफ़ के जो कवायद हैं उनको भी बताया जाएगा, और साथ साथ इन तीनों की जो गर्दानें हैं उनको भी बताया जाएगा। तो सिर्फ गर्दान ही नहीं है बल्कि कवायद भी हैं, गर्दान भी है। तो कह रहे हैं कि इसमें तीन फसलें हैं, यानी कि जो तीसरा बाब है इसके अंदर तीन फसलें हैं। तो इससे पहले जो तीन बातें आई तो लाजमी तौर पर हमें मालूम हो गया कि इसके अंदर तीन फसलें हैं। तो ये जो एक बाब है, तीसरा बाब, तीसरे बाब के अंदर तीन फसलें हैं, और इसमें से जो पहली फसल होगी हमारी वो फसल है महमूज़ की, और यही महमूज़ की फसल ही जो है दूसरी जमात की जो दाखिल निसाब में जो चीज़ें दाखिल हैं इसमें ये चीज़ है। इसके बाद जो मोतल की फसल शुरू होगी तो ये मोतल की फसल अगली क्लास में पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, कुछ बात कह रहे हैं कि जब अबवाब के बयान से हम फारिग हुए, यानी कि जब अबवाब को हम बयान कर चुके, इससे पहले जो है बयान करते हुए आ रहे हैं कि सलासी के अबवाब कौन से हैं, सलासी मज़ीद के अबवाब कौन से हैं, ऐसे ही रुबाई के और जितने अबवाब हैं सारे अबवाब की तफसील के बाद कह रहे हैं कि जब अबवाब के बयान से हम फारिग हुए तो अब तख़फ़ीफ़ व इलाल व इदगाम के क़वाइद में मशगूल होते हैं। तो कह रहे हैं कि अब हम तख़फ़ीफ़ के क़वाइद बयान करने जा रहे हैं, और ऐसे ही तख़फ़ीफ़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, ऐसे ही इलाल के बारे में बात करने जा रहे हैं, और ऐसे ही इदगाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब अबवाब के बयान से हम फारिग हुए तो अब तख़फ़ीफ़ व इलाल व इदगाम के क़वाइद में मशगूल होते हैं। और अब फिर उसके बाद आगे कहते हैं, यानी कि बता रहे हैं कि तख़फ़ीफ़, इलाल, इदगाम जो अभी ये कहे हुए हैं, जो इन्होंने बताया है, तो तख़फ़ीफ़ कहते किसको हैं, तख़फ़ीफ़ का माना क्या होता है, इलाल का माना क्या होता है, इदगाम का माना क्या होता है। तो कह रहे हैं कि हमज़ा की तग़यीर को तख़फ़ीफ़ कहते हैं। यानी कि किसी भी फ़ेल में या किसी भी कलमे में अगर हमज़ा कहीं पर है, जैसे मिसाल के तौर पर एक हमज़ा साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ पर फ़तहा है, तो इस हमज़े साकिन को अलिफ से बदल दिया जाता है, तो यही चीज़ तख़फ़ीफ़ होती है। कह रहे कि हमज़ा की तग़यीर, यानी कि हमज़ा के अंदर कोई भी तब्दीली करना, ये तख़फ़ीफ़ कहलाता है। और हर्फ़ इल्लत की तग़यीर को इलाल कहते हैं, और जो हर्फ़ इल्लत होता है उसको किसी दूसरे हर्फ से बदल देना तो ये इलाल कहलाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर क़ाबला, क़ाबला एक कलिमा है, फ़ेल है, फ़ेल माज़ी है क़ाबला। यहाँ पर क्या किया गया है कि वाव को अलिफ से बदल दिया गया है, क़ावाला, वाव हर्फ़ इल्लत है, इस हर्फ़ इल्लत को अलिफ से बदल दिया गया है तो ये क़ाला हो गया है। तो यहाँ पर वाव को या वाव को जो कि हर्फ़ इल्लत है उसको अलिफ से बदलना, यही इलाल कहलाता है, यही तालील कहलाता है, इसी को तालील भी कहते हैं। और कह रहे हैं कि और एक हर्फ़ को दूसरे हर्फ़ में भिड़ा देने और मुशद्दद करने को इदगाम कहते हैं। तो इदगाम की तारीफ़ क्या होगी कि कहीं कलमे के अंदर दो हर्फ़ अगर एक तरह के दिख रहे हैं, या दो हर्फ़ एक तरह से ना हों लेकिन दोनों क्या है एक दूसरे के मुतकारिब हों, करीब हों,
चाहे दोनों का क्या है मस्दर, और दोनों का चाहे मखरज और दोनों की सिफत एक ही हो, या दोनों में से कोई एक होने की, दोनों का जो है सिर्फ मखरज एक हो या दोनों की सिर्फ सिफत एक हो, तो ऐसी सूरत में भी एक हर्फ को दूसरे हर्फ में इदगाम कर देते हैं। तो इदगाम क्या कहते हैं? इदगाम कहते हैं कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ में भिड़ा देना, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिला देना और मुशद्दद कर देना, ये इदगाम कहलाता है। तो यहाँ पर इन्होंने अभी जो बात बताई मुख्तसर ये है कि अब पीछे जो बातें आ चुकी हैं वो बातें अबवाब के ताल्लुक़ से थी, और मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि जब हम अबवाब के बयान से फ़ारिग हो गए तो अब शुरू करते हैं तख़फ़ीफ़ की बहस को, इलाल की बहस को और इदगाम की बहस को। और तख़फ़ीफ़ कहते हैं, और तख़फ़ीफ़ और इलाल और इदगाम का माना क्या क्या होता है वो इन्होंने यहाँ पर बयान किया। तो अब यहाँ पर जो कह रहे हैं कि तीसरा बाब, इसमें 3 फसलें हैं। तो पहली फसल, जैसे कि तीसरे बाब के अंदर ये 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक महमूस, मोतल और मुज़ाफ़। तो इस तरह से इसकी 3 फसलें भी बन गई, एक महमूस की फसल, एक मोतल की फसल और एक मुज़ाफ़ की फसल। तो ये जो मोतल और मुज़ाफ़ की जो फसल है ये तीसरी जमात में पढ़ाई जाती है, तीसरी जमात के अंदर दाखिल निसाब है, और ये जो महमूस है ये दूसरी जमात के अंदर दाखिल निसाब है, और वो तमाम चीज़ें दाखिल निसाब है जो इससे पहले गुजर चुकी हैं। तो कह रहे हैं कि पहली फसल जो है तीसरे बाब की, जो पहली फसल है वो महमूस के बयान में है, महमूस के बयान में। और महमूस के बयान में फिर से एक बार बता दो कि महमूस वो फ़ेल होता है जिसके हरूफ असली में हर्फ में हमज़ा आया हुआ हो। महमूस वो फ़ेल है जिसके हर्फ असली में हमज़ा आया हुआ हो। बस अगर वो हमज़ा फ़ा कलमा में आता है तो उसको महमूजुल फ़ा कहते हैं, अगर वो हमज़ा ऐन कलमा में आता है तो उसको महमूजुल ऐन कहते हैं, और अगर वो हमज़ा लाम कलमा में आए तो उसको महमूजुल लाम कहा जाता है। तो यहाँ पर अब अलल उमूम महमूस के बयान में है, फ़ा ऐन लाम की कोई तक़यीद नहीं है। तो कह रहे हैं कि पहली फसल महमूस के बयान में, और कह रहे हैं कि इसके अंदर फिर 2 किस्में हैं, यानी कि पहली फसल यानी कि जो तीसरा बाब, फिर से एक बार करें कि तीसरा बाब, इसके अंदर 3 फसलें हैं। पहली फसल महमूस के बयान में है, और फिर ये पहली फसल जो है जो कि महमूस के बयान में है, इसके अंदर फिर 2 किस्में हैं। पहली किस्म कौन सी है? तख़फ़ीफ़ हमज़ा के क़वाइद में, यानी कि हमज़ा को तख़फ़ीफ़ किया जाएगा। तख़फ़ीफ़ के माने कि उसको आसान बनाना, जैसे कि हमज़ा को पढ़ना कहीं कहीं मुश्किल होता है तो फिर उसमें कुछ थोड़ा रद्द बदल करके उसमें तग़यीर कर देते हैं, फिर वो कलमा ज़बान पर काफ़ी आसान हो जाता है। तो यही तख़फ़ीफ़ होता है। तख़फ़ीफ़ का ऐसे लुग़वी माना होता है हल्का करना। तख़फ़ीफ़, ख़फ़फ़ा युख़फ़्फ़िफ़ु तख़फ़ीफ़न, बाब तफ़ील का मसदर है ये, जिसका माना हल्का करना। तो हमज़ा को हल्का करना है, तो कैसे कैसे हमज़ा को हल्का किया जाएगा, कहाँ कहाँ हमज़ा को हल्का किया जाएगा, यानी कि कहाँ कहाँ हमज़ा के अंदर तख़फ़ीफ़ की जाएगी, ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। तो कह रहे हैं कि जो महबूस की फसल है इसके अंदर 2 किस्में हैं। पहली किस्म तख़फ़ीफ़ हमज़ा के क़वाइद में, कि हमज़ा को तख़फ़ीफ़, उसको हल्का कैसे कैसे किया जाएगा, कहाँ कहाँ हमज़ा आएगा, किस किस रूप पे आएगा तो उसमें तख़फ़ीफ़ किया जाएगा, और कहाँ कहाँ हमज़ा मुश्किल माना जाता है तो उसको वहाँ पर तख़फ़ीफ़ किया जाएगा। ये सारी बातें बयान करेंगे। और इस ताल्लुक़ से यहाँ पर कुछ क़वाइद का ज़िक्र होगा, चंद क़वाइद का, जो कि हमज़ा के ताल्लुक़ से हैं, कि हम जो हमज़ा की तख़फ़ीफ़ के ताल्लुक़ से हैं। तो यहाँ पर जो कायदा नंबर 1 है, पहला कायदा ये ज़िक्र कर रहे हैं। कायदा नंबर 1 कह रहे हैं जायज़ है, ये जायज़ है कि अकेला हमज़े साकिन, ये जायज़ है कि अकेला हमज़े साकिन अपने माक़बल की हरकत के मुवाफ़िक़ हो जाए, यानी फ़तहा के बाद अलिफ़ और ज़म्मा के बाद वाव और कसरा के बाद या, जैसे रासुन, बूसुन, ज़ीबुन। तो फिर से एक बार इबारत को ध्यान से पढ़ते हैं। मुअल्लिफ़ कह रहे हैं कि ये जायज़ है, वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, जायज़ है, हमारे लिए जायज़ है ऐसा करना, देना समझे कि ज़रूरी है कोई बदलना ही। तो ये जायज़ है कि अकेला हमज़े साकिन अपने माक़बल की हरकत के मुवाफ़िक़ हो जाए। कलमे के अंदर अगर हमज़े साकिन आ रहा है और उससे पहले कोई हरकत लगी हुई है तो हमारे लिए जायज़ है कि इस हमज़े साकिन को माक़बल वाली हरकत के मुवाफ़िक़ कर दें। बस अगर हमज़ा के माक़बल वाली यानी कि हमज़ा से पहले वाली हरकत अगर फ़तहा की है तो इस हमज़ा को हमारे लिए जायज़ है कि हम इसको अलिफ से बदल दें। अगर इस हम जो है हमज़े साकिन से पहले वाली हरकत अगर ज़म्मा की है तो हमारे लिए जायज़ है कि हम इस हमज़े साकिन को वाव से बदल दें। और अगर हमज़े साकिन से पहले वाली हरकत कसरा की है तो हमारे लिए जायज़ है कि हम इस हमज़े साकिन को कसरा से बदल दें। तो अभी मिसाल जो 3 मिसाल इन्होंने आगे दी हुई है, 3 मिसालों के ज़रिए से भी समझेंगे। तो कहते हैं कि कायदा नंबर 1 ये जायज़ है कि अकेला हमज़े साकिन अपने माक़बल की हरकत के मुवाफ़िक़ हो जाए, यानी फ़तहा के बाद अलिफ़ हो जाए, यानी कि हमज़ा साकिन फ़तहा के बाद है तो अलिफ़ हो जाए,
और ज़म्मा के बाद अगर ये हमज़ा साकिन है तो वाव हो जाए, और अगर ये हमज़ा साकिन कसरा के बाद है तो या हो जाए। इसकी मिसाल क्या है, इसकी जो है मिसालें क्या क्या हैं, तो उसकी मिसालें भी यहाँ पर नीचे ये बयान कर रहे हैं। कह रहे हैं जैसे रासुन बूसुन वजीबुन, रासुन बूसुन जीबुन, ये 3 मिसालें यहाँ पर हैं, और ये तीनों मिसालें अलग अलग मतलब उसकी हैं कि एक मिसाल में हमज़ा से पहले वाला हर्फ पर फतहा है, एक दूसरी मिसाल में हमज़ा से पहले वाले हर्फ पर ज़म्मा है, एक तीसरी मिसाल में हमज़ा से पहले वाले हर्फ के नीचे कसरा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी असल क्या है, तो कह रहे हैं कि रासुन जो है इसकी असल है रसुन, रसुन रा है, उसके बाद हमज़ा है, जिस हमज़ा के ऊपर साकिन लगा हुआ है, यानी कि जो हमज़ा साकिन है रसुन। तो रसुन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, हमज़े साकिन है, हमज़े साकिन से पहले फ़तहा है। तो अब इस कायदा नंबर 1 की रियायत करते हुए हमारे लिए जायज़ है कि हम इस हमज़े साकिन को अलिफ से बदल लें। चुनांचे रसुन को जब हम अलिफ से बदलेंगे, रासुन में हमज़ा को जब हम अलिफ से बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, रासुन बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पर किताब में लिखा हुआ है। इसके बाद जो दूसरी मिसाल है बूसुन, बूसुन, यहाँ भी ये इसके अंदर मुखफ़फ़ है ये कलमा, ये इसके अंदर भी क्या है, जो वाव दिख रहा है बूसुन, वाव साकिन जो दिख रहा है, ये वाव साकिन दर हकीकत असली नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर हमज़े साकिन था, और हमज़े साकिन था और उससे पहले एक हरकत थी जो कि ज़म्मा की हरकत है, इसीलिए उस हमज़े साकिन को इस ज़म्मा की हरकत की मुनासबत से वाव से बदल दिया गया है, तो बूसुन हो गया है, तो बूसुन से बूसुन हो गया है। और वैसे ही वजीबुन, जीबुन यहाँ भी हम देखते हैं ये भी मुखफ़फ़ कलमा है, इसके अंदर भी तख़फ़ीफ़ हुई है, तो यहाँ भी जीबुन असल में क्या है, ज़िबुन, ज़िबुन, यानी कि जाल के बाद इसमें भी हमज़ा है, तो हमज़े साकिन यहाँ भी है, कलमा के अंदर हमज़े साकिन है, हमज़े साकिन हरकत के बाद वाक़या है, कसरा के बाद वाक़या है, तो ऐसी सूरत में इस हमज़े साकिन को जो जाल के नीचे कसरा है उसकी मुनासबत से या से बदल दिया गया है, तो हो गया ज़ीबुन। तो ये पहला कायदा है। पहला कायदा ये निकला कि अगर अकेला हमज़े साकिन कहीं भी आता है, कलमे में कहीं भी आता है, तो जायज़ है कि हम इस हमज़े साकिन को माक़बल वाले हर्फ की हरकत के मुनासिब हर्फ से बदल दें। तो अगर पहले वाला हर्फ यानी कि हमज़े साकिन से पहले वाला हर्फ अगर हर्फ पर अगर फ़तह है तो ये हमज़ा के अलिफ से बदलेगा, और अगर हमज़े साकिन से माक़बल वाले हर्फ की हरकत ज़म्मा है तो ये हमज़े साकिन वाव से बदलेगा, और अगर हमज़े साकिन से पहले वाले हर्फ पर कसरा है तो ये हमज़े साकिन या से बदल जाएगी। तो ये पहला कायदा हो गया, उसकी मिसालें हो गई। इसके बाद कायदा नंबर 2, जो कायदा नंबर 2 बता रहे हैं यहाँ पर हमज़ा ही के ताल्लुक़ से है, तख़फ़ीफ़ ही की बयान में है, तो यहाँ पर कायदा नंबर 2 कह रहे हैं कि हमज़े मुतहर्रिक के बाद हमज़े साकिन हो तो ज़रूरी है कि माक़बल की हरकत के मुवाफ़िक़ हो जाए, जैसे आमना, उमिना, ईमानन, कि यहाँ कह रहे हैं कि दो हमज़ा हों, उनमें से पहला हमज़ा मुतहर्रिक हो और दूसरा हमज़ा साकिन हो, तो ज़रूरी है कि माक़बल की हरकत के मुवाफ़िक़ हो जाए। यहाँ ज़रूरी है कौन सी सूरत में, जब अगर कहीं भी किसी भी कलमे में दो हमज़ा आ जाएं, उनमें से पहला हमज़ा मुतहर्रिक हो, दूसरा हमज़ा साकिन हो, तो हमारे ऊपर ज़रूरी हो जाता है कि हम दूसरे हमज़ा को माक़बल वाले हमज़ा की हरकत के मुवाफ़िक़ हर्फ से बदल दें। जैसे यहाँ 3 मिसालें इन्होंने दी हुई हैं, और यहाँ भी तीनों मिसालें अलग अलग, एक फ़तह की मिसाल है, एक ज़म्मा की मिसाल है, और एक कसरा की मिसाल है। जैसे यहाँ पर पहला कलमा जो है आमना, आमना, तो आमना जो है इसका ये मुखफ़फ़ कलमा है, ये मुखफ़फ़ है, इसका असल क्या है, अमना, 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 पहला हमज़ा मुतहर्रिक है, उसके बाद एक और हमज़ा है जो कि साकिन है, अमना। तो अब यहाँ पर क्या किया गया है, दूसरे वाले हमज़ा को पहले वाले हमज़ा की हरकत के मुवाफ़िक़ हर्फ से बदल दिया गया है। तो अमना, तो पहले वाले हमज़ा पर फ़तहा है, तो इस दूसरे वाले हमज़े साकिन को उस फ़तहा की रियायत करते हुए अलिफ से बदल देंगे। तो अब क्या पढ़ा जाएगा, अमना से हो जाएगा आमना। ऐसे ही ऊमिना, ऊमिना भी यही हुआ है। यहाँ पर जो वाव दिख रहा है ऊमिना में, यहाँ पर वाव, ये जो वाव है ये वाव दर हकीकत हमज़ा है, यानी कि इससे पहले यहाँ पर हमज़ा है।
तो असल में क्या हो गया, उमिना, उमिना। यहाँ पर पहला वाला हमज़ा है, उसके ऊपर ज़म्मा है, दूसरा वाला हमज़ा जो है यहाँ पर वो साकिन है। तो यहाँ भी इस कायदा नंबर 2 की रियायत करते हुए यहाँ भी जो हमज़े साकिन है उसको वाव से बदल दिया गया है, क्योंकि यहाँ दो हमज़ा इकट्ठा है, दोनों हमज़ा में से दूसरा वाला हमज़ा साकिन है, तो इसलिए वाजबी तौर पर इस दूसरे हमज़ा को पहले हमज़ा की हरकत जो कि ज़म्मा है उसके मुनासिब हर्फ जो कि वाव है उससे बदल दिया गया है। तो उमिना से हो गया उमिना, तो आमना व उमिना। उसके बाद है ईमानन, ईमानन। तो ईमानन जो है यहाँ भी वही चीज़ है, असल में इसकी है ईमानन, ईमानन। तो यहाँ भी हम देखते हैं दो हमज़ा हैं, पहला हमज़ा मकसूर है, उसके बाद जो दूसरा हमज़ा है वो साकिन है, ईमानन, दूसरा हमज़ा साकिन है। तो यहाँ भी कायदा नंबर 2 जो अभी हमने पढ़ा, कायदा नंबर 2 यहाँ भी फिट बैठ रहा है। और कायदा नंबर 2 इसके अंदर यही बात है कि अगर हमज़ा साकिन, दो हमज़ा किसी भी कलमे में अगर दो हमज़ा इकट्ठा हों, उनमें से दूसरा हमज़ा साकिन हो, तो ज़रूरी है कि दूसरे हमज़ा को पहले वाले हमज़ा की हरकत के मुवाफिक हर्फ से बदल दिया जाए। तो यहाँ भी देखते ईमानन, यहाँ भी एक कलमा है, इसके अंदर दो हमज़ा हैं, दूसरा वाला हमज़ा साकिन है। तो अब इस हमज़े साकिन को पहले वाले हमज़ा की हरकत जो कि कसरा है उसके मुनासिब हर्फ जो कि या है उससे बदल दिया गया है। तो यहाँ पर हो गया ईमानन, ईमानन। तो यहाँ जो है हमने दो कायदे जो है पढ़े अभी। ये दो कायदे हमने पढ़े यहाँ पर जो है, और काफ़ी आसान है। फिर से एक बार आज के दर्स का जो अगर हम मुराजा करें तो एक बार फिर से कि जो तीसरा बाब हम पढ़ रहे हैं, इस तीसरे बाब के अंदर 3 फसलें हैं। पहली फसल महमूज़ के बारे में है, दूसरी फसल मोतल के बारे में है, तीसरी फसल मुज़ाफ़ के बारे में है। पहली फसल जो महमूज़ के बारे में है, फिर उसकी 2 किस्में हैं। एक किस्म वो है जिसके अंदर हमज़ा के ताल्लुक़ से कुछ कवायद का तज़किरा है, और दूसरी किस्म जो आएगी महमूज़ की, उसमें फ़ेल महमूज़ यानी कि वो फ़ेल जिसके हर्फ असली में कहीं भी हमज़ा हो उसकी गर्दान कैसे की जाएगी उस ताल्लुक़ से बात की जाएगी। इन्हीं दोनों कवायद पर आज के दर्स में इक्तफ़ा करते हैं, और इंशाअल्लाह अगले दर्स में जो है कायदा नंबर 3 और इससे जो और चीज़ें पढ़ेंगे। और इस तरह से जो है ये जो थोड़ा सा वक्त जो अभी रह गया है, इंशाअल्लाह इसमें जो है ये कुछ कवायद हैं महमूज़ के, इनको कोशिश करेंगे कि इन कवायद को हम ख़त्म करें। और इसी पर इक्तफ़ा करते हैं और इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले दर्स में।